ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ, तेरी सेहत पर बरकत होगी। खरूज 23:25 में लिखा, तुम अपने खुदा की इबादत करना और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। उसी ने कलाम किया है, उसी का फरमान है। या तो हमारा ईमान नहीं कलाम पर, और या उसकी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इस्तिशना 7:15 में लिखा है, और खुदावन हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा। एवरी डिजीज, ऐसा नहीं कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, उसके पास हर बीमारी का इलाज है। यीशु मसीह का खून जो है हर बीमारी की शिफा है मेरे अजीजों। और खुदावंद हर किस्म की बीमारी तुझसे दूर करेगा और मिस्र के उन बुरे रोगों को जिनसे तू वाकिफ है लगने ना देगा। ज़बूर 103:3 में लिखा, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। जब इबादत करेंगे ऑटोमेटिकली हम तौबा करेंगे। जब तौबा करेंगे हम माफ़ी मांगेंगे, और माफ़ी मांगेंगे तो वो खड़ा है ऑलरेडी माफ़ करने के लिए। मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हील्स योर डिजीजेस, एक भी नहीं, जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे फिजिकल हो स्पिरिचुअल हो। कई बार है स्पिरिचुअल कौन है? स्पिरिचुअल कोई नहीं है। स्पिरिचुअल वो है जो खुदा के हुक्मों पे चलता है। स्पिरिचुअल दिखावे की इबादत करने वाले नहीं है। स्पिरिचुअल लोगों की नजर में होंगे, खुदा की नजर में वो शख्स है जो दिन हो या रात हो एक जैसा हो, वो स्पिरिचुअल है। और आगे लिखा है याकूब 5:14-15 में, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। किसके लिए? मैं क्या करूंगा जी? बीमारी को दूर करूंगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, अगर मैं और आप उसकी इबादत करते हैं तो वो हमारी जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर करेगा। और उसको दूर करने का अगेन एक कुलिया है जेम्स की किताब में, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, एल्डर ऑफ द चर्च। कब बुलाया है? बीमार हैं आए जी हमारे घर में, और खुदा उनका शुक्र करते हैं साढ़े चर्च तो एल्डर ही को नहीं, सारे पास्टर ही ने। जोरदार तालियां बजा। 8-10 पास्टर हर संडे होते हैं। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। कुछ और भी हैं इंटरनेशनल पास्टर जो इस चीज को, ये तेल ते दुआ करनी, पानी ते नहीं, सही कलाम में लिखा हुआ है। और जो कुछ कलाम में लिखा है उसको हम फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं। लिखा क्या है? और उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। क्या लिखा था ज़बूर में 103 में? वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। ये जो एल्डरान या पास्टर आपके घर में दुआ करने के लिए गए हैं वो आपके गुनाह माफ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इबादत करते हैं तो क्या लिखा है कि वो बीमार, उसके गुनाह जो हैं वो बच जाएगा, खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट जो है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करता है, करती है, तो तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। और फिर दूसरा हवाला हमने देखा कि जैसे मिस्र के बुरे रोग 10 थे, और इन्हीं 10 जो रोग हैं, जब नई टेक्नोलॉजी आई है वहां से ही सारी बीमारियों के पलंदे निकले हुए हैं। खून की बीमारी, ये उस वक्त की बात है। मेंढकों की बीमारी, जुओं की बीमारी, मच्छर की बीमारी, मवेशियों में बीमारी, फोड़े फफोले, ये सारे फोड़े फफोले आज उनको कैंसर का नाम दिया गया। औले, टिड्डियां, तारीकी, पलौठों की मौत आज भी होती है और इन्हीं से निकली गई है। तू मेरी इबादत करना, मैं बीमारी को तेरे बीच में से निकाल दूंगा। अगर मेरी बहन, मेरे भाई, कोई शख्स भी, कोई खानदान जो देख रहे हैं या यहाँ पे हैं, बीमारी नहीं जा रही, आज उसका इलाज है। कुछ भी हो,
उसकी मैं प्रस्तश करूंगा, कुछ भी हो उसकी मैं पूजा करूंगा। बैठ जाइएगा मेरी बहन, बैठ जाइएगा मेरे भाई, खानदान को लेकर मियाँ बीवी खुद बैठें और इस बात का इतराफ करें कि हमने तेरी नाफरमानी की है। क्योंकि तू कलाम में फरमाया है कि तू उसकी इबादत करना, मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत डालूंगा। तू उसकी इबादत करना, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। या वैसे भी वहां हुआ था ना, जब बडरे का लहू आया है तो मेरे जीजो उसने उनको बचाया। इससे पहले जितनी डिजीजेस हैं वो जानलेवा थी और लोगों की जिंदगियां ली हैं। आज भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं और इंसानों की जिंदगियों को वक्त से पहले इस दुनिया से लेकर जा रही हैं, क्योंकि उसकी मेन प्रॉब्लम है हम इबादत नहीं करते, हम प्रस्तश नहीं करते। और जो करते हैं उनके ऊपर हमने कैमरा लगाया, ऐ भी नहीं ठीक, ऐ भी नहीं ठीक, इनू इंज क्यों कर दो, इंज कर दो। बंदा पूछे तुसी किन्नी इबादत करते जे, खुद तो की नहीं, तो नुक्स निकालने पे लगे हुए हैं। उसका कलाम तो फरमाता है कि तू झूम कर नाच कर, तेरा सारा बदन उसकी इबादत करे। बदन जब हम ऐसे हैं तो मुंह बस कर रहा है, बदन इबादत करे। अगर तो उसकी इबादत करना तेरे रोटी पानी पर बरकत देगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा, उस बीमारी को झिड़किएगा। जब हम इबादत करेंगे खुदावंद के इस वादे को याद करें, खुदावंद तूने फरमाया है। और इसलिए ना बैठें कि चूंकि ठीक होने के लिए, इसलिए बैठें कि तू ठीक करे या ना करे, मैं तेरी इबादत करता रहूंगा, करती रहूंगा, और फिर मोजज़ात मेरे जीजो जिंदगियों में होंगे।